शुक्रवार को शक्तिनाथ महतो की जयंती उनके पैतृक आवास तेतुलमुड़ी कर्मस्थल तेतुलमारी के बैजकार टाड़ तथा समाधि स्थल टाटा सिजुआ के अलावा शक्ति चौक तेतुलमारी में धूमधाम से मनाई गई। स्वजनों के अलावे विभिन्न राजनीतिक दल के नेता, समाज सेवी, बुद्धिजीवी सहित आमजन उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। बताते चले कि शहीद शक्तिनाथ महतो गरीबों शोषितों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले शहीद शक्तिनाथ महतो का जन्म 2 अगस्त 1948 को तेतुलमुड़ी बस्ती में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गणेश महतो व मां का नाम सौधवा देवी है। नाम के अनुरूप ही दूसरों को न्याय दिलाने के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करने वाले शक्ति ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा सूदखोरों के आतंक से गरीब असहाय को मुक्त कराते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बागमारा राजद के प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव, बागमारा डीएसपी आनंद ज्योति मींज, रतिलाल टुड्डू, जेबीकेएसएस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, पवन महतो आदि ने उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। समिति के अध्यक्ष शिव प्रसाद महतो ने अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। ग्रामीण इलाके से आई महिलाओं को साड़ी देकर सम्मानित किया गया। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ज्योति मिंज ने कहा कि झारखंड राज्य लेने के लिए शहीद शक्तिनाथ ने जिस तरह से संघर्ष किया, आज कानून भी गरीबों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। इसके साथ ही जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम महतो ने कहा कि जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य को अलग किया गया था, आज भी आदिवासी का जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। इसे झारखंड सरकार को रोकने की जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल के बागमारा प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव ने कहा कि ईमानदारी से गरीबों की सेवा करने की जरूरत है, तभी झारखंड राज्य का विकास संभव हो पाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता रतिलाल टुडू ने कहा कि झारखंड राज्य अलग करने में अहम भूमिका शहीद शक्तिनाथ महतो का रहा है। बाबू के उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर सामने आए और हमेशा समाज में जो कुरीतियाँ थी, क्योंकि उस समय 2 समाज काफ़ी प्रचलित थे, एक विनोद बाबू द्वारा गठित शिवाजी समाज और शिबू सोरेन जी के द्वारा गठित सोनेत संथाल समाज। और उन्हीं मूलतः अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कही जाए, जो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, आज उनकी सरकार भी है, उनके दलों के कुछ नेता आज मंचों पर बैठे भी हैं, सम्मानित नेता हैं, तो कहीं ना कहीं उन दोनों सामाजिक संगठनों का विलय करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया और लगातार झारखंड के तमाम मुद्दों को लड़ने का प्रयास किया। चाहे विनोद बिहारी महतो जी रहे, चाहे शिबू सोरेन जी रहे, चाहे कॉमरेड एके राय जी रहे, उनके नेतृत्व में लगातार आंदोलन हुआ। वो आंदोलन कोयलांचल से चलकर संथाल परगना तक गया। वो आंदोलन झारखंड के विभिन्न हिस्सों में गया। लेकिन आज भी अगर हम लोग 24 वर्षों के बाद भी अगर आज आके झारखंड की परिस्थितियों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी आता है कि आखिर झारखंड राज्य बना क्यों था। इससे तो बेहतर हमारी स्थिति बिहार, जब हम लोग समस्त बिहार राज्य के रूप में थे, कहीं ना कहीं आज अलग झारखंड होने के बाद भी शहीद शक्तिनाथ महतो जैसे असंख्य वीरों के बलिदान के बाद भी आज यहाँ के शोषित, विस्थापित, मजदूर, किसान, कामगार वर्ग के जो भी लोग हैं, आज भी वो उसी प्रकार के दमन और शोषण के साये में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज यहाँ शहीद शक्तिनाथ महतो की प्रतिमा के ठीक 1 किलोमीटर के रेडियस में आप घूम के चले आए, तेतुलमारी का मामला आएगा, आपका बड़की बोवा का मामला आएगा, भोली का मामला आएगा, बांसजोड़ा का मामला आएगा, ईस्ट बोसरिया का मामला आएगा, लोयाबाद का मामला आएगा, तेतुलमुड़ी का मामला आएगा। आज भी वहाँ के जो विस्थापित हैं, रैयत हैं, लगातार जो कोल कंपनियां हैं, उनको ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ लगातार आवाज़ को बुलंद करती है, अपने ज़मीन के बदले नियोजन मुआवजा की बात करती है, लेकिन आज भी अनसुना किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज 24 वर्षों के बाद फिर से इस कोयलांचल की धरती में एक क्रांति के रूप में शहीद शक्तिनाथ महतो को आने की आवश्यकता है। उनके रूप में नौजवानों को आगे आकर आंदोलन को थामने की आवश्यकता है। तभी जाकर शायद हम लोग समाज से भय, शोषण के वातावरण को समाप्त कर सकते हैं। नहीं तो आज जिन उद्देश्यों के साथ शहीद शक्तिनाथ महतो जैसे तमाम वीरों ने अपना बलिदान दिया था, आज कहीं ना कहीं उन उद्देश्यों से हम लोग भटक गए हैं। और सर्वप्रथम चूँकि इस मंच में हमारे सम्मानित बड़े भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतागण भी हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि शहीद शक्तिनाथ महतो को शहीद का दर्जा मिले और आप प्रयास कीजिए, सरकार को यह आह्वान कीजिए कि उनका मूर्ति भी लगे जहां मूर्ति गार्डन बना है। क्योंकि शहीद जब भी कोयलांचल की बात आती है, कोयलांचल में क्रांति की बात आती है और कोयलांचल में मजदूरों के मसीहा की बात आती है, तो सबसे पहला नाम शहीद शक्तिनाथ महतो का आता है। और इस मसीहा को अगर हम लोग भुला देंगे अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में, तो ये निंदनीय होगा, दुर्भाग्य होगा।
अभी मैं सर जयराम जी, अभी मैं टुंडी क्षेत्र गया था। हरलाडी नाम का एक जगह है, वहाँ की आदिवासी महिलाएं कतरास आती है दातुन और पत्तल बेचने के लिए। सप्ताह भर यहाँ रहती है, एक बार खाना बनाती है रात में और दिन भर खाती है। झारखंड का गठन हुआ था आदिवासियों के हित के लिए, लेकिन आदिवासी आज भी पत्तल बेच रहे हैं, दातुन बेच रहे हैं। पेशा कानून के तहत जो आदिवासियों का अधिकार मिलना था वो नहीं मिल पा रहा। आदिवासियों की जमीन पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आपने सत्य कहा। आदिवासी, पहला लक्ष्य आदिवासी थे इस राज्य को अलग करने के लिए। आदिवासियों के उत्थान के लिए झारखंड आज अलग हुआ था। लेकिन सवाल आदिवासी का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आदिवासी का जो थिंक टैंक है, जो आने वाले 50 वर्षों तक सोच सकता है, उन्हें सोचना चाहिए कि आदिवासी का मतलब केवल हेमंत सोरेन का परिवार ही नहीं है। सही बात आपने कहा। आज भी ये सवाल आज 2 साल से नहीं, मैंने जब भी मुझे माइक मिला है बाकायदा कई मंचों पर जब तो मैंने इस बात का जिक्र किया है कि आज भी झारखंड के आदिवासी वीरटांड के जंगलों से, टुंडी के जंगलों से, तोपचांची के जंगलों से पत्ता तोड़कर उसका दतवन लेकर कतरास के बाज़ारों में आते हैं। और बाकी लोग यहाँ कोयला बेचने का काम करते हैं, बाकी लोग यहाँ बालू बेचने का काम करते हैं, बाकी लोग यहाँ पत्थर बेचते हैं और जंगल की बेशकीमती लकड़ियाँ बेचते हैं। ये दुर्भाग्य है। इसके लिए आपको जो आदिवासी को सुरक्षा देने के लिए जो कानूनें बनी है, उन कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। CNTSPT का जो कानून है, जो उनकी भूमि को अधिग्रहण करने से रोकती है, और ये कानून अंग्रेज देकर गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये मानना था कि जिस दिन ये भोले भाले लोग, कोई चालाक धूर्त किस्म के लोग इनके ज़मीनों से इन्हें बेदखल कर देंगे। और आज वो प्रमाण आपके सामने है। रांची जाके देखें, रांची छोड़िए, धनबाद में ही दामोदरपुर, भोदा, तेलीपाड़ा जैसे आदिवासी गांव हुआ करते थे। आज मुझे लगता है उनकी संख्या वहाँ भारी मात्रा में नग्न हो चुकी है, काफ़ी कम हो चुकी है। तो ये मैं रांची क्यों जाऊँ, मैं संथाल परगना क्यों जाऊँ? मुझे धनबाद ही देखना चाहिए। भोदा, दामोदरपुर, तेलीपाड़ा, ऐसे कम से कम आधा दर्जन से 1 दर्जन आदिवासी गांव, आपका वासीपुर के पांडरपाला के आसपास 1 दर्जन आदिवासी गांव हुआ करते थे। आज उन गांवों में आदिवासी 10-5 के परिवार की संख्या में बचे हैं। वो कहाँ गए? इसीलिए सबसे पहले उनकी ज़मीनों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। जो SPT और CNT कानून प्रभावी रूप से उनकी ज़मीनों को सुरक्षित करती है, किसी भी हेर फेर का उन्हें सामना नहीं करना पड़े। ज़मीन बचेगा तभी भाषा, संस्कृति और मनुष्य बचेगा। मान के लिए, मजदूरों के हक के लिए लड़ते लड़ते जो समाज के हित के लिए जिन्होंने शहीद गति प्राप्त की, उनके जयंती के अवसर पर हम लोग सभी साथीगण समाज में, चाहे वो राजनीति करते हों, चाहे सामाजिक तौर तरीके से समाज में काम करते हों, हम लोग उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। और हम लोग अपने नौजवानों से यही अपील करेंगे कि शहीद श्री शक्तिनाथ महतो जी के आदर्शों पर चलें और समाज में दबे कुचले और अन्याय के खिलाफ जो है सदा संघर्ष करने का संकल्प लें। सभी लोगों को सम्मान देने के लिए यहाँ के नौजवान, यहाँ के नेता सभी लोग खड़े हैं। सभी लोग याद करते हैं इन महापुरुषों को और उन लोग के बताए हुए रास्ते पर जो अधूरे काम है उसको पूरा करने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तिनाथ महतो 22 माह तक जेल में बंद रहे। सूदखोरों की नज़र में वह खटकने लगे थे। कई बार उन्हें जान मारने का प्रयास किया गया, उन पर हमला की गई, लेकिन 28 नवंबर 1977 का दिन कोयलांचल के लिए काला साबित हुआ और सुबह 10:30 बजे सिजवा में गोली व बम मारकर शक्तिनाथ महतो की निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा था कि यह लड़ाई लंबी और कठिन होगी। इस लड़ाई में पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंतोगत्वा हमारी होगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से JBKSS के सुप्रीमो जयराम महतो, लक्की सोरेन, नकुल महतो, गुलशन परवीन, पवन महतो, शिव प्रसाद महतो, रिंकू मुखिया, रोहित यादव, जदयू प्रदेश महासचिव दीपनारायण सिंह, धर्मेंद्र महतो आदि मौजूद रहे। 20 न्यूज़ भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।